अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, कैसे हैं? खैर व आफ़ियत के साथ, अमन और अमान सुकून के साथ। अल्लाह अमन अता फ़रमाए, सुकून अता फ़रमाए। और आज के वज़ाइफ में से एक वजीफ़ा है या अफ़ुव्व। क्या है? या अफ़ुव्व। या अलिफ ज़बर या, आइन ज़बर आ, फ़ा वाव पेश फू, वाव पेश वू, या अफ़ुव्व। और आज का इस वजीफ़े में आप हजरात को जन्नत जो है ना, कौन सा आदमी है, कौन सा मर्द, कोई मर्द जन कोई ऐसा नहीं होगा जो अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान जन्नत का तलबगार ना हो। हर आदमी जन्नत का तलबगार होता है और जन्नत मिल जाए किसी न किसी तरीके से। और आज के वजीफ़े में ग्रंटेड है कि बग़ैर हिसाब किताब के आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन अमल करना ज़रूरी है। नंबर 1 वजीफ़ा क्या है? या अफ़ुव्व। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बहुत ही आला और अफजल। और आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा, हर नमाज के बाद मुख्तसर या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व या अफ़ुव्व जो है ना 100 मरतबा आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है। और जब आप इस वजीफ़े को सारी ज़िंदगी करते रहेंगे तो आप बेहिसाब और किताब जन्नत में आप दाखिल हो जाएंगे और कोई आपके पूछ पाछ नहीं होगी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फ़ज़ल से। क्योंकि उसका फ़ज़ल जब तक नहीं होगा, जन्नत क्या सारी ज़िंदगी मैं और आप माथा जो है ना ज़मीन पर टेक कर बैठे रहेंगे। अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना हो तो जन्नत नहीं मिल सकती। नंबर 2, इस वजीफ़े का बेहतरीन तरीका और भी आपको इसका एक फ़जीलत और भी बता दूं। जैसे कि आप तमाम उलमा हज़रात के पास, शयूख के पास ख़वातीन आती हैं, नौजवान माएँ और बहनें बड़े परेशान होकर आती हैं। किस वजह से आती हैं? कि शोहर जो है ना बड़ा ज़ालिम है, जाबिर है, कभी मारता है, कभी पीटता है और बात सही नहीं करता है, उसने ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ी है। तो उसके लिए भी ये मुजर्रब अमल है, इतना अजीम अमल है कि जो आदमी जो खातून हर नमाज के बाद चंद यौम के लिए, चंद दिन के लिए आप करें इस वजीफ़े को, चंद यौम आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो वो आपका शोहर जो है ना आपके ऊपर मेहरबान होगा। पहले जालिम था, पहले बंदर था, पहले गंदा था, अब बंदा बन गया। वजह क्या थी? उसको जो टीका लगाना चाहिए था वो हकीकी उसको टीका लगा या अफ़ुव्व का टीका लगा। और टीका लगने से अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी में उस तब्दीली ले आई। तो ख़वातीन हज़रात इस अमल को ज़्यादा कर लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन के साथ ये दरंद सिफ़त इंसान बहुत हुआ करते हैं जो कि ख़वातीन के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं और उनके साथ हुस्न सलूक के बजाय यानी बुरा सलूक करते हैं। तो ऐसे ख़वातीन जो है ना अपने शोहरों के लिए इस अमल को ज़रूर कर लिया करें ताकि उसकी ज़िंदगी, उसके शोहर की ज़िंदगी बेहतर हो जाए और उनके घरेलू ज़िंदगी खुशगवार होती जाए। तो ये 2 वजीफ़े आज के मैंने बता दिया। या अफ़ुव्व का वजीफ़ा नंबर 1, आपने अगर बेहिसाब किताब जन्नत में जाना है तो आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। और अगर आपका शोहर ज़ालिम है, जाबिर है, मारता है, पीटता है और बागी है तो उसके लिए आप जो है ना इसको पढ़ेंगे आप चंद यौम, यानी मुख्तसर 4 और 5 दिन, 8 दिन और हफ्ते के अंदर अंदर उसके मिजाज में जो है ना तब्दीली आ जाएगी। तो इस वजीफ़े को ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे अहसन इस्लाम ऑफिशियल पेज और यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसके साथ साथ आप बेल का बटन दबाकर टन की आवाज़ भी आ जाए ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आपके पास रोज़ाना आ रही हैं वो आपके पास आकर बता देंगे कि आज कारी साहब ने ये
آپ کو وظیفہ بھیج دیا ہے۔ قرآن کریم کو ضرور یاد رکھ لیں۔ جو قرآن کریم اصل مقصود جو میں نے اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں جتنے بھی، اور قرآن کریم میری زندگی کا ایک عظیم مشغلہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے مجھے بہت حد سے زیادہ جنونی حد تک جو ہے نا محبت ہے۔ تو اس قرآن کریم سے محبت کر لیں، اور قرآن کریم جو میں تلاوت کرتا ہوں ہر روز، اس کی جو ہے نا آپ نے تلاوت بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کلام اللہ ہمارے دلوں پر اتار دے اور ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔